वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। अच्छा, कल हमने जो लास्ट फाइल की थी वो खत्म हो गई, डन, पूरी खत्म करके गए थे हम कल एक फाइल को। अभी हमारी यही वाली चलेगी ना, अब नेक्स्ट वाली यही है ना, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, और आज मैंने आपको प्रिज्म और पिरामिड की फाइल डाल दी है, उसको आज एक बार सॉल्व करना। प्रिज्म और पिरामिड के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, साइड में थ्योरी कर खोल के रखना, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो बिना थ्योरी के करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। एक बेलनाकार स्तंभ है, दे रखा है ना, पिलर है का कर्व सरफेस आपको दे रखा है इतना, यानी कि वक्र पृष्ठ, और आयतन दे रखा है इतना, ठीक है। तो बोला गया है इसके व्यास की इसकी ऊंचाई से अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये हमने पहले भी किया था, और ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आता रहता है। सेकंड फाइल का भी है, लेकिन ये अलग अलग तरह से आता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सर, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एच बराबर, अगर हम अपॉन करेंगे तो 924 अपॉन 264। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आया, ये दो से कट गया 132 बार, ये कट गया 7 बार, तो यहां से देखो आर की वैल्यू निकल कर आ गई 7। अब जब आर की वैल्यू 7 निकल कर आ चुकी है, तो आप मुझे बताइए एच कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर ही तो दे रखा है 924, बोलो हाँ या ना। अब जब रेडियस 7 होती है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है 154, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रहा है ना साफ साफ, सर एच की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि व्यास का, है ना, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, कितना 14, और ऊंचाई से अनुपात, तो 7:3 आपका राइट आंसर है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से हर एग्जाम में आता है, और एनटीपीसी में भी डायरेक्ट आया था क्लासरूम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई के दो ठोस सिलेंडरों को 1 सेंटीमीटर मोटी सिलेंडरिकार डिस्क में डाला जाता है, तो डिस्क की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, इस प्रश्न को ढंग से आपको करना है डियर। सर कैसे करेंगे, यहाँ बोला जा रहा है कि यार एक की रेडियस आपकी 4 है, एक की रेडियस आपकी 5 है ना, त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, दोनों की लंबाई भी अलग अलग है, तो उसको दो ठोस सिलेंडरों को 1 सेंटीमीटर मोटी सिलेंडराकार डिस्क में ढाला जाता है, तो बोला जा रहा है कि डिस्क की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये काफी अच्छा है, देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कन्वर्ट करोगे, कभी भी किसी को आप ढालते हो या कोई भी चीज आप मेल्ट करते हो या कभी भी कुछ पिघलाते हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हो, तो वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म होता है। आप मुझे बताइए 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, बोले सर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 6 है प्लस, और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 4 है। यहां से आप देख रहे हो 16×96 96 पाई, और 25 चौके 100, यानी कि 100 पाई, यानी कि कुल मिलाकर 196 पाई कन्वर्ट होगा, या किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर मोटी सिलेंडर का डिस्क में जा रहा है, यानी कि किसके बराबर होगा, पाए आर स्क्वायर के। किसी को कोई दिक्कत, बोले नहीं। अब आपके सामने इसकी रेडियस आपसे पूछी गई है यहां तक, है ना, तो अब आप मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई परेशानी आ रही है। पाई आर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर मोटी, डिस्क का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं समझाता हूं, प्लीज मैं समझाता हूं। 1 सेंटीमीटर मोटी है, इसका मतलब वही है डियर, जैसे कि ये एक डिस्क है ना, और इस डिस्क को आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मोटी का मतलब वो जो 1 सेंटीमीटर है वो एज ए हाइट काउंट होगा, है ना डियर, वो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो एज ए हाइट काउंट होगा। इसकी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो यहां पर जो एक होगा वो एज ए हाइट काउंट होगा, क्योंकि वो क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी डिस्क है, यानी कि वो एक सिलेंडर की तरह ही वर्क करेगी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, और इसकी रेडियस को आप मान लो आर, तो अब अपन किसके बराबर करेंगे, वही डिस्क का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कॉइन भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 14, तो रेडियस कितनी आ गई 14। कोई दिक्कत आप में से किसी को भी, इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर कभी भी कठिन नहीं था और ना ही होगा, बशर्ते कि यूनिट कन्वर्जन आपको आए, आप शेप को समझ पाए, बस इतना ही ये चैप्टर चाहता है आपसे, ठीक है। और फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया यार।
7 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अगर अर्धव्यास लिखा हो, मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। तो यानी कि रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार पाइप के 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी बह रहा है, ठीक है। यानी कि 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक बेलनाकार पाइप, यानी कि ऐसा पाइप है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसमें से जो पानी निकल रहा है उसकी फ्लो रेट कितनी है, उसकी जो फ्लो रेट है वो है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, खाली टैंक में पानी भरने में कितना समय लगेगा। आप इस पाइप से पानी डाल रहे हो इसके अंदर, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 3/5 और हाइट दे रखी है 1.54। तो क्या करोगे, पाइप से निकला हुआ आयतन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे ना यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेंशन किया हुआ है ना सर, इसलिए लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं डायरेक्टली 154 लिख दूं, इतना तो थोड़ा सीखो यार आप, क्योंकि आप डायरेक्टली लिख सकते हो 154, क्यों, क्योंकि रेडियस 7 है और यह एक बेलनाकार पाइप है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एक वृत्त होगा, फ्लो रेट उसकी 5 है और टाइम आपको निकालना है, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपके सामने हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब एक से फिर बात आई, बोले क्या, बोले सर ये जो आपने लिखा है ये सेंटीमीटर में है और ये सारा मीटर में है, देख लो आप मीटर क्यूब में। अब इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा, आप अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 का आप गुणा कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे, 100 का आप गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जब आप इसका गुणा कर देंगे 100 का 3 बार, तभी तो प्रत्येक मीटर को सेंटीमीटर में बदल पाएंगे, प्रत्येक मीटर को सेंटीमीटर में बदल पाएंगे, प्रत्येक मीटर को सेंटीमीटर में बदल पाएंगे। बोलो हाँ या ना, एक एक चीज समझ लो। अब कैलकुलेशन करनी है बस, और जो टाइम आएगा वो किस इकाई में आएगा, सोच समझ कर बताना। सर जो टाइम आएगा वो आएगा सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहां पर मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, इसी वजह से, क्योंकि मिनट तो कहीं नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, अपन कन्वर्ट करना देखेंगे बाद में हो जाएगा। तो देखो भैया 154 2 जीरो के साथ इस 154 को खा गया, ये 5 को खा गया, ठीक है भाई साहब। लेकिन ध्यान रखिएगा ये किसमें है, मीटर में, तो इसको भी आप 500 लिखोगे। हाँ, तो अब आपके पास बचा कितना, 300। तो टी बराबर कितना आ गया, 300 सेकंड, और इसको आप कह सकते हो 5 मिनट। मेरी हर एक बात क्या आपको स्पष्ट हो रही है। हाँ। ये 500 कैसे हुआ पता है ना, क्योंकि ये भी तो मीटर में ही था, मीटर पर सेकंड, इसको भी सेंटीमीटर में बदलूंगा, नियम तो नियम कहता है भाई, तो नियम हर एक चीज को फॉलो करवाता है और वो किया हमने। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, को पिघलाकर उसे 1.2 मीटर आधार त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। तो नए शंकु की ऊंचाई कितने मीटर होगी, बता देते भाई। पिघला रहे हो तो क्या होगा, पिघला रहे हो तो वही 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 एच 3.6 बराबर 1/3 पाई, सॉरी 1.6 होगा ना यहाँ पर, इसकी तो 1.6 है ना भाई, 1.2 इंटू 1.2, इसकी हाइट निकालनी है बस। अब एक बच्चा कह रहा था स्किप, आर गया जाने क्या नाम है उसका, भाई करना चाहिए ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा स्किप वाली बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई। तो 4 से काटेंगे आप इसको 3 बार, 4 से काटेंगे आप इसको 3 बार, 16 कट गया कितना, 16 बार। तो 9 से कट गया आपका ये 0.4 बार, तो 16 चौके 64, यानी कि 6.4 हाइट हो जाएगी। यही सब क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना और ऊंचाई दे रखी है इतनी, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच बराबर 1056 एंड हाइट विल बी 16। तो 2 पाई आर, व्हाट इज द एच की वैल्यू 16, तो काट के देखिए बताओ 2 पाई आर बराबर कितना हो रहा है, 16, 16 6 96, 16 7 112, 16 6 96, बचे कितने अपने सामने 9, 66 आ गया। आप मुझे बताइए कि 2 पाई आर बराबर 66 कब हो सकता है, सर रेडियस की वैल्यू जब 21/2 हो जाए। अब रेडियस की वैल्यू अगर 21/2 हो जाए तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कम ऑन 346.5 बाया चार्ट। सर क्यों, क्योंकि आयतन निकालना है ना, तो आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 346.5 यानी कि 693/2 इंटू एच कितना है 16, तो 693 इंटू 8, 8 या 24 यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर है, केवल एक ही है। किसी को कोई इशू, अब चार्ट का एक बार रिवीजन कर लें अगर भूल गए हैं तो आप। तो रेडियस अगर 7 होती है तो एरिया आपका 154 होता है, सरकमफेरेंस आपका 44 होता है। रेडियस अगर आपकी 14 होती है तो एरिया, मतलब रेडियस दुगनी हो गई तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, सरकमफेरेंस दुगना हो जाएगा।
रेडियस अगर आपकी 3 गुनी हो गई तो एरिया आपका 9 गुना हो गया 154 के रेस्पेक्ट में 1386, सरकमफेरेंस हो जाएगा आपका 132। रेडियस अगर आपकी 28 हो गई यानी कि एरिया होगा 16 गुना 24 64 का सरकमफेरेंस हो जाएगा 176। रेडियस अगर आपकी 35 हो गई तो एरिया हो जाएगा कितना 3850, सरकमफेरेंस हो जाएगा 220। रेडियस अगर आपकी 3.5 हो गई तो एरिया हो जाएगा 38.5, आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा 22। रेडियस अगर आपकी 21/2 हो गई तो एरिया आपका हो जाएगा क्या कहते हैं अपने पास 346.5 और सरकमफेरेंस हो जाएगा 66, है ना। रेडियस अगर 28 35 7 42 हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा 55 44, सरकमफेरेंस 44 का 7 है ना, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 चौके 24 264। तो इस तरह की ये चार्ट है जिसे आप अपने दिमाग में रखेंगे तो दिमाग में होना चाहिए। ये टिप्स पर खेलने वाली बात है। खिलाड़ी तब बनोगे जब आपको हर एक शॉट आता होगा। खिलाड़ी तब नहीं बन सकते क्योंकि आपकी कमजोरी तेज गेंदबाजी हो सकती है। आप अगर इस पे 22 मीटर और 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी एक व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर बेलनाकार बर्तन में गिरता है। बर्तन ठीक पूरा भर गया है तो सेंटीमीटर में वृष्टि बताइए कितने सेंटीमीटर में वृष्टि हुई है, बारिश कितने सेंटीमीटर हुई है। तो 22 मीटर और 20 मीटर साइज वाली छत है यानी कि छत का आधार दे रखा है और पानी जो वर्षा की बूंद का जो व्यास है वो दे रखा है 2 मीटर और तथा ऊंचाई 3.5 मीटर। अच्छा सिलेंड्रिकल टैंक, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 22 बाई 20 का आपको एक छत दे रखा है और छत आपको पता है आपका क्यूबॉइड होगा और 2 मीटर और 3.5 मीटर बेलनाकार बर्तन में गिरता है। बर्तन ठीक भरा हुआ है तो कितना भर जाएगा, ओ ठीक भरा हुआ है तो कितने सेंटीमीटर वृष्टि हुई है। चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास जो वेसल है सिलेंड्रिकल टैंक है ना, उसका आयतन कितना होगा बताओ भाई, वॉल्यूम कितना आएगा सर। सिलेंड्रिकल टैंक का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर है तो रेडियस हो गई 1 मीटर। हाइट कितनी है 3.5 यानी कि 7/2। मैं निकाल देता हूं वॉल्यूम 22/7 1 × 1 × 7/2 11 आ गया। 11 मीटर क्यूब आया। किसी को आप में से दिक्कत है तो बोलो, यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। बोले नहीं है सर। मैं ये कह सकता हूं ना कि हमारे पास जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यानी कि छत, अब जो छत है जो आपकी छत है यानी कि जो रूफ है, रूफ की लंबाई चौड़ाई तो पता है 22/20, ऊंचाई नहीं पता उसको मैंने मान लिया h। उसको मैं किसके बराबर कर सकता हूं 11 के बराबर कर सकता हूं क्या, हाँ क्योंकि आयतन तो वही है ना। तो अगर मैं ऊंचाई निकाल लेता हूं तो ऊंचाई कितनी निकल कर आ रही है 11 से मैंने काटा 2 बार 1/40 और 1/40 को अगर आप देखते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/4 होता है 0.25 और 0.25 का भी ये हो जाएगा 0.025 यानी कि ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल दूंगा तो 2.5 सेंटीमीटर। तो यही आपकी वर्षा हुई है 2.5 सेंटीमीटर की। तो वही पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। आप दोबारा से समझिए। इस तरह का एक क्वेश्चन ये है कि भाई साहब बूंदे गिर रही हैं बढ़िया वाली। अब आप ये कह रहे हो कि मैंने इस बूंदों को छत पर कलेक्ट कर लिया और उसी पानी को मैंने एक टैंक में भर दिया, वो भी सिलेंड्रिकल। तो कहने का इसका मतलब ये है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक में आप पानी भर दिए और आपका आयतन आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम के बराबर है। यहां आपको इसका बेस एरिया पता है, हाइट निकालनी है कि कितने एमएम की वर्षा हुई है या कितनी वर्षा हुई है कितने सेंटीमीटर की, वो हाइट निकालनी। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास दे रखा है भैया, उसकी ऊंचाई दे रखी है। इस प्रकार का तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लगभग होगा। आप प्लीज मुझे यह बताएं कि अगर किसी शंकु पर आप कैनवास चढ़ा रहे हैं या किसी तंबू पर आप कपड़ा चढ़ा रहे हैं तो आपको कौन से एरिया से मतलब होगा। तो आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा कि सर हमें कर्व सरफेस एरिया से मतलब है, हमें कर्व सरफेस एरिया से मतलब है यानी कि इस कपड़े को हम इस पे चढ़ा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं भाई आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 19.2 का आधा 9.6 क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना वो तो, और ऊंचाई आपकी दे रखी है 2.8।
क्या ट्रिपलेट बन सकता है? कोशिश मैं करूंगा। 9.6 और 2.8 पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 4 से आया ये कितनी बार? 7 बार। 4 से आया 24 बार। ओ वाह, तो आपको पता चल गया कि यार आप इसको किससे काट रहे हो? 0.4 से। तो ये कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि आपने इसमें 0.4 का गुणा कर दिया। तो आप में से किसी विद्यार्थी को कोई तकलीफ आई एल निकालने में? और इस एल की तो आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया चाहिए, जो कि क्या होगा? पाई आर एल ही होगा। यानी कि अगर आप 22/7 ले रहे हो, आर आपने ले लिया 9.6 और ये ले लिया आपने 10, तो निकाल देते हैं एरिया। तो सर ये आ गया 22 × 96/7। सॉल्व कर लें तो 22 × 6 132, 22 × 9 9 दुनिया 198, 198 और 198 और 10 208 और 3 208 और 3 211/7। तो 7 × 21 0, 7 × 7 बचे कितने? 5, 7 × 42, 7 7 49, तो 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। चीजें क्लियर हो गई क्या? क्या आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? अभी कुमार को ये डाउट है कि सर ये 10 कैसे आया? अभी कुमार 10 ऐसे आया जैसे डेली आता है, पाइथागोरस लगाकर, है ना डियर, और ट्रिपलेट का यूज करके। आपको उसी तरह से ही ये करना है, ठीक है। दीपू कह रहे हैं सर हम आज ही फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हैं। वेलकम दीपू। मैथ में वीक है सर, बिल्कुल सुधर जाएगी मैथ, लेकिन मन लगाकर होमवर्क करिएगा। अभी मंडे से नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री से लगातार पढ़ना शुरू करो। फिर ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो उसके बाद और चैप्टर्स आएंगे, देन आपका फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, अर्थमेटिक स्टार्ट होगा, तो वो सब पकड़ में आ जाएगा। और जो मैंने पढ़ा रखा है वो भी आप पीछे का पढ़ सकते हो सारा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके हाथ, ठीक है। अभी कोई गलती से आज डीएम मुंह से नहीं निकालेगा, ठीक है ना। हाँ, कल बच्चा मैसेज कर रहा डीएम भाई आज गजब आदमी भाई, इसने डीएम मेरे को मैसेज करके बोला डीएम, उनको लगा डीएम करना है तो उन्होंने डीएम लिख के भेजा। अच्छे है भाई सब, चलो। अरे क्या चल रहा हूँ, अगला क्या बताया था मैं? हाँ, ट्रिपलेट कैसे आया, 10 कैसे आया ना। तो ये था 9.6 आपकी रेडियस है, और हाइट आपकी कितनी थी डियर? 2.8, ठीक है। और ये निकालना था कि यार ये एल कितना होगा। ये आपकी रेडियस थी, ये आपकी हाइट थी, आपको एल निकालना था। और ये क्यों निकाला हमने ऐसे? क्योंकि ये तीनों आपस में पाइथागोरस होते हैं, और एल आपका क्या होता है? कर्ण होता है एक तरीके से। हमने रेशो निकाल दिया इसका, तो रेशो आया 24, इसका रेशो आया 7। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है डियर जो 7 24 के साथ चलता है? बोले 7 24 25, ये सबको पता होना चाहिए, यही एक ट्रिपलेट होता है। अब आप लोग मुझे बताओ, 9.6 से 24 मैंने बनाया, ये कैसे बनाया? सर आपने 0.4 का डिवाइड किया है इसमें, आप चेक कर लो जाए, इसमें भी आपने 0.4 का डिवाइड किया है। तो अगर मुझे 25 से अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं 0.4 का क्या करूंगा? गुणा 10 आ रहा है। मुझे ये निकालना था तो मैंने 0.4 का डिवाइड किया, मुझे पता लग गया कि ये फैक्टर है, तो अब मुझे 0.4 का गुणा करके 10 निकालना। अगला प्रश्न, किसी लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई और आधार का अर्धव्यास दे रखा है, तो हाइट आपको कितनी दे रखी है? 12। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है मेरे यारा? 6। रेडियस, आधार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी के समांतर एक समतल शंकु का वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का अर्धव्यास होगा। चलो ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, और ये काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई एक पूरा बड़ा शंकु था, इंग्लिश में 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंग्लिश ठीक है, फिर हिंदी गलत है इसका मतलब। अब जो भी है देखते हैं। अरे वो 3 ही होगा, टाइपिस्ट ने वो 3 और 8 एक जैसे दिखते हैं ना, ऐसे लिख दिया होगा मैंने भी, तो उसने उसको 8 बना दिया, इसको 3 बना दिया, ऐसा हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, देखो दोनों सी करेंगे। आजकल वो परेशानी में है उसका। चलिए, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई उसको यार, टेंशन में आ रहा है वो।
भाई क्या हो गया, तुम पढ़ाई करो। चलिए, तो किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का जो दे रखा है वो आपका अर्धव्यास दे रखा है ऐसे ऐसे। एक मूवी आई थी ना, क्या नाम आई थी राजकुमार राव की, क्या था, याद है क्या? अरे नहीं, वो जो आईएएस बन जाता है, हाँ, शादी में जरूर आना, उसकी शूटिंग चल रही है उस टाइपिस्ट की, उसको कुछ करना है लाइफ में। चलिए, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, और उसकी हाइट आपकी कितनी हो गई, 12 हो गई। अरे ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई होगी होगी यार घर में, ऐसे जाते आते रहते हैं, क्या है, लेकिन टेंशन में था, मैंने कहा भाई ऐसी गलती मत करो भाई, ठीक है। आधार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आधार समतल शंकु, ठीक है भाई, काट देते हैं, यानी कि एक शंकु काट दिया। अब प्लीज आप मुझे बताइए आधार से मैं कितनी ऊंचाई पर इसको लूं, क्योंकि मैं 8 लूं या 3 लूं, बताओ, क्योंकि आधार से लेना है, तो किससे करें, 3 ले लेते हैं, तो इसको अपन 3 बना देते हैं इंग्लिश की माफिक। अगर इसको आप 3 ले रहे हो तो ऊपर कितना बचेगा भाई, 9। आप ये जानते हैं आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, समझदार इंसान हो सब, तरीका आपको बताया रखा है मैंने, टेन थीटा लगाऊंगा, और वो बार बार ऐसे सजाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखते भी लगा सकते हो। सर 9/r बड़ा 12/6, यानी कि r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, छोटी रेडियस आ जाएगी। क्लियर, याद करो नोट्स में सब लिखाया हुआ है। सर सिलेंडर का क्या रोल है, सिलेंडर कहाँ है भैया, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ सिलेंडर एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉन। वो सिलेंड्रिकल कॉन है ना, सिलेंड्रिकल कॉन बोलते हैं ना अपन, वो सिलेंड्रिकल कॉन लिखा हुआ है, ठीक है, परेशान मत हो। बोलते बोलते नहीं है लंब वृत्तीय शंकु, तो लंब वृत्तीय मतलब, वृत्तीय मतलब सर्कुलर, है ना, तो उसने सर्कुलर सिलेंडर हो गया बस, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक बच्चा मिट्टी से बने हुए एक शंकु को 24 ऊंचाई है, रेडियस 6 है, गोलाकार बना देता है। तदनुसार उस गोले के त्रिज्या बताइए। अच्छा बात है भाई, आप जानते हो ना कि वो क्या करेगा, उस मिट्टी के आयतन को निकालेगा, पाए आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6 और एच यानी कि 24। अगर वह गोला बनाना चाहता है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से कट गया 6, और उस गोले की त्रिज्या निकल कर आ गई 6। नेक्स्ट, एक मिनट, बच्चा क्या कह रहा है, सर का मूड आज अच्छा है, कल क्लास में नहीं आए थे क्या तुम, कल भी अच्छा था भाई। चलिए, एक रॉकेट एक लंब वृत्ताकार बेलन जिसका नीचे का सिरा बंद है के आकार का है, जिसके ऊपर उसी आधार अर्धव्यास वाला एक शंकु बनाया गया है। बेलन का अर्धव्यास 2.5 और ऊंचाई 21 है। तो आप मुझे बताइए शंकु की तिर्यक ऊंचाई 8 है, तो रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप में से कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए, जो नहीं बना पाए मुझे अफसोस, अफसोसन नहीं, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यार ये तो मैंने क्लास में ही करवाया इस कंसेप्ट पर, हाँ, तो यार बनाना चाहिए था। हाँ भाई, तुम पढ़ते ही नहीं, उसका मतलब नोट्स वोट्स तो कोई देखा ही नहीं तुमने, पटक दिया होगा, लिखे भी नहीं हो क्या, तो बोले इस मास्टर को ही परेशान करूंगा बार बार, जब देखना होगा दोबारा वीडियो चलाऊंगा, फिर बोलेगा, फिर भी नहीं लिखूंगा, और फिर अपने आप को कहूंगा देख देख कह रहा है नोट्स लिखने की, फिर भी नहीं लिख रहा, देख मैं। तो यहाँ बोला गया है कि भाई एक बेलन है और जिसका नीचे का सिरा बंद है, क्लोज्ड है, के आकार का है, और उसके ऊपर उसी आधार पर शंकु लगा दिया जाता है। तो इस तरह के रॉकेट बन गया, ये लो,
तो आपने रॉकेट बना दिया भाई। अब बोला गया उसी आधार का है तो सब कुछ सेम है, तो बेलन का आपको अर्धव्यास दे रखा है, अर्धव्यास का मतलब कंफ्यूज मत होना, ये रेडियस ही है, तो रेडियस भी यही है, तो शंकु की रेडियस भी यही हो गई। इसकी बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 21, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 8। अरे तो हमें रॉकेट की ऊंचाई से शंकु की ऊंचाई से लेना देना है क्या? शंकु की ऊंचाई से कोई लेना देना है तो खामों का सोचो भी मत उसके बारे में कि यार मैं शंकु की ऊंचाई निकाल दूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो रॉकेट का पूरा एरिया लेना है, तो केवल ये हिस्सा आएगा, केवल ऊपर वाले पार्ट का, तो पाई आर एल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो पाई आर एल प्लस इसका किसका, इसका कितना आएगा बताओ? केवल 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर भी आएगा नहीं आएगा? संपूर्ण पृष्ठ लेना है, पाई आर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा कृपया बताइए। यही तो तरीका है, यही तो गणित है भाई। आप जब एक भी चीज को मिस नहीं कर सकते यहां पर, आप अगर आपने एक भी चीज छोड़ी तो चीजें गलत हो जाएंगी आप लोगों के लिए। पाई आर स्क्वायर भी आएगा। आपको बात अब समझ में आ गई? वितास्ता कह रही है क्लोज्ड है। वितास्ता क्लोज्ड और ओपन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रही हो? कोई लेना देना नहीं है, और क्लोज्ड है तो आएगा ही, अगर ओपन होता तो एक बार को नहीं भी आता, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर क्लोज्ड है तो एक सरफेस है वहां पर। हाँ, नीचे वाला भी तो लोगे ना भाई, ये भी तो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक एक्स्ट्रा सरफेस है, इसलिए। गॉट इट? अब क्लियर? अब कर लोगे? अब कर लो। अब क्या क्या बचा हुआ है इसमें? पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, पाई को यार, पाई आर को कॉमन ले लो। अब क्या बचा सर? एल बचा, 2h बचा, और आर बचा। तो हाँ सुजीत सुन रहा हूं, बताओ क्या हो गया? सुनिए ना सर, ऐसे मत बोला करो भाई, अच्छा नहीं लगता है मेरे को, अभी से नहीं सुनना मेरे को ऐसा। हाँ, रेडियस कितना है भाई? 2.5। एल कितना है? एल कितना था भाई? 8। 2h कितना हो गया? 21 दूनी 42, ये तो केवल उसी का आएगा। आर बराबर कितना? 2.5। ठीक है, तो अब सॉल्व वॉल्व कर लो इसको, हर चीज अब मैं ही बताऊंगा क्या? हाँ जी, हाँ, वेल डन यार, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाए हैं बहुत अच्छी बात है। ओके, आ गया था क्या आंसर? बी आया था कि किसका आंसर क्या आया आंसर? बी, कंफर्म बी, लॉक कर दूं? चलिए सॉल्व कर लेना है ना। नेक्स्ट, एक पानी की बूंद जो एक गोलाकार है उसका व्यास दे रखा है, एक शंकुआकार गिलास की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, गिलास 5000 बूंदों से भरा हुआ है, गिलास की ऊंचाई बताइए। अच्छा प्रश्न है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। एक बूंद का आयतन कितना होगा ये बताओ सर? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, और ऐसी है कितनी बूंदें? 5000। क्लियर हो रहा है? एक एक चीज नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए और फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको क्या निकालना है? शंकुआकार गिलास की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है भाई? तो ऊंचाई निकालनी है, तो बस इसको आप किसके बराबर कर दोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई उसके बराबर है तो एच क्यूब लिख दूं। बोलो। नहीं नहीं, एच क्यूब नहीं आएगा, गड़बड़ मत कर दो सर। क्यों? व्यास के बराबर है यार, तो एच बराबर आपका 2r है, तो आर बराबर होगा h/2, h/2, और फिर एच आएगा, क्योंकि आर बराबर पहले तो आर स्क्वायर फिर एच। अब सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं। पाई को पाई खा गया, 3 को खाया 3, और 5 को खा गया 1000। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 25 से काटेंगे इसको 40, तो ये कितना आ गया? 4 चौके 16, 16 चौके 64। 1000 को 5, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? 160 और ये तो 64, 640 ही आ रहा है ना? हाँ 640 ही होगा। मैं पता क्या सोच रहा था, 6400 तो नहीं बन जाएगा? पता कितनी चीजें चलती है दिमाग में है, तुम्हें ऐसे ही लगता है, तो मैंने 4 बाहर ले लिया और 10 का रूट क्यूब, एच बराबर, तो यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सर h/2 कैसे आया? अभी पूछ रहा है, अभी अभी बताया था, कहीं देखो, कहीं लिखा होगा इस पेज में। एक तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना छोड़ दो भाई, बता दो सर बच्चा है। अच्छा,
एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया है, शंकु को समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित कर दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है और हाइट निकाल दीजिए। अभी बता देता हूं। तो एक ठोस शंकु को गलाया जाता है और ठोस बेलन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलो क्या बोला गया है, देखो धातु का गलाया जाता है शंकु का समान बेलन समान आधार वाले एक ठोस बेलन, तो यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इसका एच निकालना है। तो एच डैश अगर निकालना चाहते हो तो इसके ये अगर 7 है तो शंकु का कितना हो जाएगा, 7 या 21। नेक्स्ट किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्धव्यास और उसकी ऊंचाई दे रखी है। शंकु की आर दे रखा है और आपको एच दे रखा है 5/12। तो क्या आप एल का रेशो भी निकाल सकते हो क्या? हाँ 13, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना ये। तो शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वो तो देखो कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे कि पहले सॉल्व करना पड़ेगा, रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अभी तो चलो आपको लग रहा है कि ये भाई कितना आसान है, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई मल्टीपल में भी आ जाए। अगर मान लो 26 हो सकता तो 26 भी आ सकता था, है ना। तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, रेशो की वैल्यू 1 निकल जाती है, इसलिए आंसर दे पाए हम। समझ रहे हो ना गलती क्या हो जाती। अब आयतन को बराबर करना पड़ता है यहाँ से 1/3 पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लो, आर स्क्वायर यानी कि 25 और एच की वैल्यू 12 बराबर 314 है, और एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया 2 जीरो आया, 314 से 314 चला गया, 25 चौके 100, 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर बराबर आया 1, तो एक्स बराबर आ गया 1। ठीक है। हाँ। अच्छा एक्स क्यूब आएगा ना भाई, एक्स स्क्वायर थोड़ी आएगा, क्यूब आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का रेशो है ना, तो फिर भी एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए 13 आंसर हो गया। तो काफी बढ़िया है ये चीज। अगर मान लो कल को मैं यहाँ पर इसका 8 गुना दे दूं तो मामला बिगड़ सकता है। अगर मैं इस 314 का 8 गुना दे दूं तो कितना हो जाएगा, 26, है ना। हाँ, तो ये चीजें इसी तरह से चलती हैं। अभी तो आपको आसान लग रही थी, लेकिन कंसेप्ट बन सकता है इस पर और भी। नेक्स्ट एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, आपको व्यास दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी 32। 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट कराने का खर्चा। शंक्वाकार टंकी को बाहर से पेंट कराना है केवल। आपको किससे मतलब है डियर? पाई आर एल कर्व सरफेस से। रेडियस 32 है, ये 60 है। कोई ट्रिपलेट बन रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। तो 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा 15 बार, ओ वाह, यानी कि 68। तो ये हो गया 68। ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? रोहन कुमावत कहां के रहने वाले हो भाई आप? पाई आर एल। चलिए, तो यहां पर हम इसे कहते हैं 22 पाई आर और एल। ठीक है। और ये भाई रही बात, और 35 को आप गुणा करोगे तो 70/2 खर्चा। अब सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो 7 से कट गया 7, 10 बार। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट में कैसे आ सकता है यार? मीटर सेंटीमीटर का दिक्कत है ना। अभी भाग भाग दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से आपका 11 आया, यूनिट डिजिट से करके देखो कितना आ रहा है। 2 6, यानी कि 6 में कुछ आएगा तो है ही नहीं। अच्छा लास्ट में होगा, गुणा करोगे या तो अप्रोक्सीमेट बोला गया है। ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, 68, 8 दूनी 16, 8 6 48, 8 तिया 24, 6 9 28 और 6 दूनी 12, 6 36 और 1 37, 6 तिया 18 और 3 21, 9 और 2 11, 15 और 1 16, 4, ये आ रहा है भाई। अरे वो छोड़ो ना, 35 मीटर में है, कुछ में भी हो, उससे तुम्हें क्या लेना देना यार। यही आ रहा है क्या कुछ? अरे भाई वाली बात कर रहे हो यार, गुणा गुणा करके देखो फटाफट। तुम मतलब इतना बेवकूफ मत बनो। अरे कोई मतलब नहीं है उससे, मीटर में हो चाहे कुछ भी हो। क्या आंसर कभी गलत आ सकता है क्या आपका? अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, अगर आप मीटर भीटर में चेंज ना करो, ये आ रहा है आंसर, डी आ रहा है, 23.93 आ रहा है शायद। गुणा गुणा कर लेना।
नहीं आया क्या? अरे नहीं आया क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ हमने अभी कन्वर्ट नहीं किया, हाँ मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आप अगर कन्वर्ट भी नहीं करते हो तो भी आपके आंसर गलत आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी गलत नहीं होगा। काहे? क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार 23.94 के करीब आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भैया इतने किलोमीटर, आधार का क्षेत्रफल इतने किलोमीटर, तो पर्वत की ऊंचाई कृपया करके मुझे बताइए रेडियस कितनी आई? क्या मैं कह सकता हूं 0.7 हो गया कम? 2.4? दिमाग का खेल है बस। आप प्रश्नों को एक एक सेकंड में बना सकते हैं, बशर्ते कि ट्रिपलेट्स टिप्स पर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आर, एच और एल ये आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के संदर्भ में जुड़े हुए रहते हैं। और आपको पता है कि यार एरिया अगर 154 है तो आपकी जो रेडियस होती है वो 0.7 होगी, क्योंकि यहाँ 1.54 लगा रखा है। छोटी छोटी चीजें, कितना चार्ट काम आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब कहते हैं ना कि पूरा कंप्लीट पढ़ने से क्या फायदा होता है, कंप्लीट पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको चीजों के शॉर्टकट्स पता लग जाते हैं और कोई अलग से कुछ नहीं करना है बस, है ना। नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई आपको, वो क्या होता है 2πr/h, ये दे रखा है 2464। बेलन की ऊंचाई निकालनी है, यहां भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो। यहां आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है डियर, यानी कि आपको 2πr/h, यानी कि इसका अगर मैं रेशो लिखूं है ना तो कितना हो जाएगा h/h + r बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो यहां से आपका h और r का रेशो भी निकलकर आना वाजिब है, जो कि निकलेगा 5h बराबर 4h + 4r, तो h बराबर 4r। ठीक है, तो क्या मैं यहां कह सकता हूं आप लोगों से कि बोले गुरुजी ये तो चमत्कार हो गल, ऐसे बोल देंगे, पता नहीं, चलो कोई नहीं। तो यहां हम लिख सकते हैं सर ये हो गया 8πr²। कह सकता हूं, आप मुझे बताओ यार कुछ जानी पहचानी सी कुछ यादें आपके पास संजोए हुए हैं, आप मुझे बताओ कि इस 2464 को क्या लिख सकते हो? सर पाए 28 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू निकालने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो आर स्क्वायर बराबर 28 × 28/8। 4 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 7 दूनी 14 बार, तो ये आपका निकल कर आएगा 7√2। किसी को कोई दिक्कत? अमेजिंग। अगर आपका 7√2 निकल कर आ गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, फिर दिक्कत आ रही है क्या? सर 5r होगा, मैंने गलत किया है? मैंने गलत किया है क्या? मैंने गलत नहीं किया, सही है मेरा, है ना। आंसर कितना होगा 28√2, क्योंकि r बराबर ये निकाल दिया, तो h बराबर कितना होगा 28√2। ऑप्शन गलत हो सकते हैं, यहाँ √2 सब में लगा लो या तो, लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती। कैलकुलेशन कैसी लगी? कैलकुलेशन कैसी लगी? बढ़िया है, आपको भी ऐसे ही करना है, चार्ट का काम भी तो लेंगे ना। जिनका भी गलत हुआ वो मैं दोबारा से, देखो भाई दोबारा से देख लो, डिटेल में बता देते हैं। देखो h/h + r होता है भाई, वो 4/5 दे रखा है, तो यहां से रेशो निकालेंगे, फिर से बता रहा हूं 5r नहीं आएगा, तो 5h बराबर 4h + 4r, h बराबर 4r। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा बोल रहा है बेसिक से करिए 28 आता है, अच्छा तुमने तो मतलब इतनी बेइज्जती कर दी ना भाई साहब गणित की। ऐसा होता हो कि मतलब ट्रिक से करो तो आंसर अलग और बेसिक से करो तो आंसर अलग, क्या गजब आदमी है भाई यार, है। चलिए आइए, तो ये निकल गया। अब आपको दे रखा है क्या, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2πr/h। कोई दिक्कत? 2464। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा यार, ये 2464 किसी का स्क्वायर, किसी का πr² होता है, अभी पढ़ा चुका हूं, हर एक चीज अच्छे से पता है आपको। ये होता है सर 28 का, ये हुई ना बात, आई बात समझ में? हाँ, प्लीज थोड़ा सा चुप रहेंगे तो बढ़िया लगेगा। तो मैं यहां कहता हूं सर h बराबर आप 4r रख रहे हो, तो कंपैरिजन कराने पर, तो आपने जब कंपैरिजन कराया h बराबर मैंने 4r रख दिया, तो ये हो गया मेरे पास पाई 28 का
स्क्वायर। जानकर के अच्छा लग रहा है सर, पाई से पाई कट गया और 8r स्क्वायर बराबर हो गया 28 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर मैं कहता हूं 28/2√2, मतलब 28/8। आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2√2। किसी को कोई दिक्कत? इसको अगर सॉल्व कर लो तो 2 से कट गया 14 बार और इसको √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये आ गया 7√2। तो रेडियस आपकी 7 आ गई, तो हाइट कितनी आ गई 28√2। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक नीट एंड क्लीन लिखा है। तो जिनका 28 आ रहा है वो प्लीज क्रॉस चेक कर लें, जिनका 56 आ रहा है वो डबल क्रॉस चेक कर लें, और जिसका किसी और आ रहा हो तो चेक कर लें, है ना। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछनी है, उस समय बात पूछ लिया करो। निकित श्रीवास्तव अभी दोबारा आए नहीं आए, ध्यान जाए नहीं जाए। सर पाई आर स्क्वायर के बराबर क्यों? क्योंकि डियर मुझे पता है कि ये पाई आर, ये कैलकुलेशन है ना, इसके बराबर होती है, और मैंने इसलिए लिखा कि पाई से पाई कट गया। ये दिमाग का खेल है यार, और वो आपको सीखना पड़ेगा। सर आपसे बातें कैसे होंगी? करेंगे बात अभी, करेंगे अभी संडे को, आज संडे को करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, मतलब डाउट इन द सेंस कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं ही वहां पर, तो कोई नहीं, मैं वो बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं मैं। चलो, एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 7 h है के आधार के समतल समांतर दूरी h/3 से काटा जाता है, तो शंकु और छिन्नक का आयतन, कमॉन कमॉन, किसको वो वाला ऐड याद है? ऐड आता था ना पहले टीवी में। ये आपका h है और आधार से h/3, तो अगर ये h/3 है, टू h/3 बचेगा, ठीक है ना, 2h/3 बचेगा। वेरी गुड। अब यहां हम कह सकते हैं कि भाई देखो सर, इसकी आर है अपन रेडियस आर, इसकी कैपिटल आर मान लो, इसकी स्मॉल आर मान लो। अब आपको दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है, शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात। और ये परिणाम स्वरूप का मतलब समझ में आ रहा है क्या? किसी आदमी का नाम नहीं है। परिणाम स्वरूप मतलब कटने के बाद जो ऊपर का शंकु बना और छिन्नक बना। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो कहीं ये सोच लो कि सर ये परिणाम स्वरूप कहां से आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये शंकु जो बना और ये छिन्नक जो बना। अब सबसे बड़ी चीज आप क्या जानते हैं? सबसे बड़ी चीज आप क्या जानते हैं? सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि रेशो निकालना बहुत आवश्यक है गुरु जी यहाँ पर, वरना परिस्थिति गंभीर हो सकती है, वो भी गौतम। तो ये हो जाएगा भाई H/R बराबर कैपिटल H और कैपिटल R। एक ही बंदा है जिसने अपने नाम को जस्टिफाई किया है, वो है गौतम गंभीर। ऐसे ही रहता है वो। R/R बराबर हो गया 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये तो हमने बताया ये, ठीक है। चलिए, रमेश पवार तो ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी में एक हीरो बनता था ना, जो कालिया सा होता था पीछे, उसमें भी था वो, क्या कहते हैं ऐसा, वो क्या सलमान की मूवी आई थी शायद, दबंग आई थी, यहाँ जो उसके अंदर बंद कर देता है गेट। ऐसा मैंने एक दिन देखा उसको, महिला टीम के साथ जा रहा था, मैंने कहा ये कहां से आ गया। मतलब शक्ल से ऐसा लगता है रिश्वत खोर होगा, ऐसे मतलब, ऐसे मतलब फीलिंग आती है, वो ऐसा लगता नहीं ईमानदार सा। चलो खैर कोई बात नहीं। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ रेशो निकाल लिया, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो शंकु का वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है डियर? 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, कृपया करके आर उसी का लें और एच भी उसी लें, ठीक है गुरुजी। 1/3 पाए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच।
ये वाली एच अलग है और ये वाली एच अलग है। ये समझ में जरूरी आना है, जरूरी है आपको समझना है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिएगा, 1/3 पाई को 1/3 पाई खा गया। ये आर बराबर आप 2 रख दो, तो 2 दूनी 4, एच डैश की वैल्यू आप क्या रख दो, 2h/3 बटे, इस आर की वैल्यू आप रखोगे 9, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, और एच की वैल्यू कितनी आएगी, h/3। बहुत तरीके से बता रहा हूं हर एक चीज। h/3 को h/3 खा गया, 4 दूनी 8, 10 19, तो 8/19 आंसर आ गया। मजा आया है ना, मजेदार हुआ ना रिवीजन। चलो, हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर रेशो कैसे। डियर स्टूडेंट, प्लीज मेरी बातों को गौर फरमाया करो, कृपया थोड़ी थ्योरी पढ़कर आया करो। क्या बात है, प्लीज डियर स्टूडेंट मेरी बातों पर गौर फरमाया करो, कृपया थोड़ी सी थ्योरी पढ़कर आया करो। हाँ, और बस tan थीटा ही तो बराबर करना है, इतना तो खुद कर जाया करो। एक बच्चा बोल रहा है सर डायरेक्ट भी तो हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है भाई डायरेक्ट, सबको समझाना पड़ता है ना, आप इंटेलिजेंट हो यार, सबके लिए। चलिए, हाँ, एक बच्चा बोला कि डायरेक्ट भी तो हो रहा है, ऐसा कहकर खुद को होशियार ना बताया करो। क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न। और मेरे लिए सब बराबर हैं, इस बात को समझ जाया करो। चलिए अगली बात। 14 सेंटीमीटर लंबे एक तांबे के पाइप की आंतरिक और बाह्य सतहों का जो क्षेत्रफल है उसका अंतर 44 है। यानी कि जो तांबा है उसकी पाइप की जो आंतरिक और बाहर की सतह है उसके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप 99 सेंटीमीटर क्यूब तांबे से बना हुआ है तो बाहर और आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है आप तो शायर हो गए, शुरू से था, है ना, अभी नहीं होते हैं हाथ क्या। तो यहां हम कह सकते हैं सर इनके आंतरिक और बाह्य पृष्ठ का अंतर कितना है, 44 है। तो कैसे होगा भाई, सर देखो एक आपका पाइप है तो पाइप बेलन बेलन होता है, 2πr(h) माइनस 2π(r(h) बराबर 44। मैंने 2π कॉमन ले लिया, या कहूं तो 2πh कॉमन ले लिया, तो r माइनस आर इंटू एच बराबर 44। यहां से मैं देखता हूं कि भाई देखो गुरुजी आप देखते जाओ, बस 2 गुणा 22/7, आर माइनस आर, एच की वैल्यू 14 है और ये 44। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए, 44 को 44 खा गया तो आर माइनस आर कितना हो जाएगा, 1/2। अब बोला क्या गया है कि 99 सेंटीमीटर क्यूब तांबे का बना है। यदि पाइप जो है 99 सेंटीमीटर क्यूब तांबे का बना है, यानी कि आपको पाइप का वॉल्यूम की गिवन है। बोलो यस या नो। यस डेफिनेटली सर, आपको पाइप का वॉल्यूम भी गिवन है, लेकिन पाइप कैसा है, पाइप खोखला है ना यार, हॉलो सिलेंडर है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणे एच बराबर 99। किसी को कोई यहां तक आपत्ति, बोले नहीं। 22/7 ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, एच की वैल्यू 14, 99। ठीक है भाई, चलिए। तो 7 से हम इसको काट देते हैं 2 बार, 11 से हम इसको काट देते हैं भैया 2 बार, 11 से काट देते हैं 9 बार। आर माइनस आर की वैल्यू है 1/2, तो 2 से काट देते हैं 2, तो आर प्लस आर हो जाएगा 9/2। अमेजिंग यार। कैन बी क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल आर, ध्यान देना गलती मत कर देना। हाँ, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो 10/5 आ रहा है और उसका भी आधा कर दो, 2.5। ध्यान रखना आधा करना है, सपन ध्यान रखना, आपने तो ये सिंपल जोड़ा है, अभी आधा भी तो करेंगे। तो ये जोड़ने पर 10/2 5 आ रहा था, लेकिन एक बार और 10/2 होगा, और छोटा आर कितना हो जाएगा फिर 2, क्योंकि अंतर आधा होना चाहिए। तो क्या आपको मजा आया इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह के प्रश्न पेपर में आपको अनेक बार देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रियंका, अब जैसे ये क्वेश्चन को आप समझो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप नोट्स पढ़ा करो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको वहां पे भी डाउट पूछ लेने चाहिए। एक ठोस बेलन की
जिसकी त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एन ठोस शंकु बनाए गए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और 1 mm है। तो एन बताओ। तो वॉल्यूम बराबर करना है, आपको पता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू 5 है, और आपने क्या करते हैं, एन ठोस शंकु बनाया गया है 1/3 पाई, और उसकी रेडियस 1 mm है। अब आप 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1/10 यानी कि 0.1 इंटू एच कितना है, 2 सेंटीमीटर। पाई को पाई खा गया सर, ये हो गया 100, 2 से काट दिया 50, और 15 750 इंटू 9 6750। गॉट इट। नेक्स्ट वन प्रियंका, अभी मैं डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करो, अभी मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा आपके, ना। एक लास्ट में रुक जाना, अभी बस ये लास्ट फाइल खत्म होने वाली है। सर थ्योरी पढ़ती हूँ बट स्टिल बहुत सारे डाउट कैसे क्लियर, वो डाउट होते नहीं है एक्चुअल में, मैं सारी शीट तो वैसे ही सॉल्व करवाता हूँ, है ना। वो बस यही है कि थोड़ा अभी नए नए होना, तो थोड़ा सोच में ऐसा फर्क पड़ता है, ये कॉमन है, और इस चीज का इलाज बताता हूँ अभी। तो शंकु और एक बेलन की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो आयतन, तो त्रिज्या हो जाती है 16/9 और ऊंचाई हो जाती है 9/8, तो 2:1। ठीक है। आई, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, सही तो किया है मैंने। शंकु और बेलन लेना है ना, आर स्क्वायर, सॉरी 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 1/3 भी तो आएगा, क्योंकि इसमें 1/3 आता है ना शंकु में। चलिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2:3। क्लियर है डियर, चलिएगा। तो ये हो गई। अब मैंने एक फाइल दी है प्रिज्म पिरामिड की, वो आप बना लेना, कल हम कर लेंगे दोनों फाइल डिस्कस एक साथ, ठीक है। और हाँ, प्रियंका का डाउट है कि सर कैसे कवर करें